हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आर्टिकल 5 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल 5 पार्ट 2 का है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पार्ट 2 में सिटीजनशिप का रिलेटेड डील करता है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें शामिल है। पिछले बार हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में, इसके सारी कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। इस सारी कहानी को शुरू करने से पहले यदि आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड को बढ़ा करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा आर्टिकल 6 क्या डील करता है। पहला चीज हम लोग जानते हैं कि क्योंकि सिटीजनशिप से रिलेटेड ही बात हो रहा है, तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करेगा। सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक 11 तक ये डील करता है सिटीजनशिप से बात। आर्टिकल 5 में हम लोग जाने हैं कि कौन इंडिया का नागरिक होगा। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन कहाँ से आया है, क्या है या क्या नहीं है। सिर्फ उसमें यही डील करता है कि कौन सिटीजन होगा इंडिया का। इसमें अब क्या कहा आर्टिकल 6 के अंदर में, ये कहा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, कुछ पर्सन की बात कर रहा है, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। ये क्या, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में 1948 में दंगा हुआ, यहाँ से बहुत सारे वार, उसके बाद पाकिस्तान से वार भी हुआ, और यहाँ से बहुत सारे इंडिया के लोग पंजाब साइड से पाकिस्तान में गए और वहाँ से बहुत सारे यहाँ पे आए। जैसे गए कौन होंगे, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए और बहुत सारे हिंदू इंडिया में आए। तो उनके सिटीजनशिप का क्या, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ होगा। जो भी हिंदू माइग्रेट करके इंडिया में आए वो तो पाकिस्तान में जन्म हुआ होगा। तो फिर उनके सिटीजनशिप के बारे में क्या, जो कि यहाँ पे आए हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल 6 डील करता है कि कौन सिटीजन होगा। तो ये उसी पर्सन के बारे में जो माइग्रेट किया है, मतलब कौन, जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है, उसके रिलेटेड आर्टिकल 6 है। ठीक है, इसमें इतना ही बात आपको समझना है। अब समझिएगा, यहाँ कंडीशन है कैसे माइग्रेट करके आए। ऐसे भी मान लीजिए वहाँ से बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान में पलते हैं, तो कोई भी माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और कहेगा कि हम यहाँ का क्या है सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो क्या ले लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला चीज़, सिटीजनशिप के लिए आपको पहला कंडीशन क्या है कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो होना चाहिए, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले उसका जन्म कहाँ पे, इंडिया में हुआ। मतलब पाकिस्तान बना और इंडिया बना, अगर पाकिस्तान और इंडिया बना उसके पहले अगर जन्म हो चुका है, अगर उसके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का इंडिया के अंदर में, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात समझो कि इंडिया के सिटीजन वही हो सकता है जिसके फादर या फिर उसके ग्रैंडफादर इंडिया में जन्म लिए हुए हैं जब इंडिया बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना हुआ था, पूरा इंडिया था, तब की बात कर रहा है, तो ही वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। उसके लिए कंडीशन 1 कहता है ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1941। मतलब ये बंटवारा का टाइम है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 47 तो इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही इंडिया और पाकिस्तान बना, तो ये बंटवारा का टाइम है। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान बनता है। तो कहता है क्या कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो माइग्रेट करके इंडिया में आ चुका है तो भी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, मतलब सिंपल कहानी, ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। कब, जुलाई 1948 के पहले अगर वो इंडिया में माइग्रेट करके आ गए हैं तो सिटीजनशिप, वो उनका सिटीजनशिप ऐसा ही मिल जाएगा, उनको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझिएगा ये कब, 1948 के पहले अगर इंडिया में आ गए हैं। जैसे अगर 1948 में ही अगर उसके फादर या फिर ग्रैंड फादर का जन्म यहाँ हुआ है और पाकिस्तान में, समझिएगा अनडिवाइडेड मतलब पाकिस्तान को शामिल कर, पाकिस्तान में ही जन्म उनका हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन वो इंडिया में अब आ चुके हैं, जो प्रेजेंट इंडिया उसमें आ चुके हैं इसके पहले, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडीशन 1 हम लोग समझ गए। अब कंडीशन 2 क्या कहता है, ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर द जुलाई 1948 ही हैव बीन रजिस्टर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग ये सीख लिए कि कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग कहता है जो जुलाई 19 के पहले 1948 के पहले अगर इंडिया में आ चुका है तो सिटीजनशिप उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अगर आता है 1948, जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो उसके सिटीजनशिप के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे इंडिया में।
ठीक है, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि उसको 6 मंथ के लिए इंडिया में सर्वाइव किए हुआ होना चाहिए। मतलब वो पहले से जिस दिन अप्लीकेशन डाल रहा है उसके पहले 6 महीना उसको रहना पड़ेगा, तो ही अप्लीकेशन डाल सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, बट अ पर्सन कुड बी शो रजिस्टर्ड ओनली ही had been resident in India for the 6 month preceding the date of his application। application जिस दिन डाल रहा है उसके पहले उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर उसके पहले 6 महीना रहा है, तो ही एप्लीकेशन डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता है। ये आर्टिकल 6 कहता है। तो सिंपल सी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना बात याद रखना है कि आर्टिकल 6 में कहता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कि माइग्रेट करके पाकिस्तान से जो इंडिया में आया है। अब आर्टिकल 7 को समझेंगे, जो यहाँ से भी बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं और वहाँ से फिर यहाँ आ गए, तो उनके लिए क्या सिटीजनशिप का कंडीशन है, जो कि आर्टिकल 7 में हम लोग आगे फर्दर बढ़ेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।